महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कर्ण को कैसे और क्या क्या श्राप मिले। जब कर्ण अपने जीवन के इस उतार चढ़ाव से जूझ रहा था, ठीक उसी समय पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के साथ आश्रम में अपनी शिक्षा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे। यह हमेशा से प्रथा रही है कि जब भी शिक्षा की समाप्ति होती है तो उसके बाद विद्यार्थियों ने क्या सीखा, क्या जाना, उसके बारे में दुनिया को बताया जाए। और राजकुमारों की शिक्षा की तो बात ही अलग है। जनता को जानने का हक है कि आखिर उनके राजकुमार कितने कुशल हैं, कितने सक्षम हैं, जिनके हाथों में कल जनता की, राज्य की बागडोर जाने वाली है, क्या वे हाथ मजबूत भी हैं कि नहीं। तो बड़ा विचार मंथन हुआ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और भीष्म के बीच में कि जब इन राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो तो कैसे इसका प्रदर्शन किया जाए, कैसे जनता को दिखाया जाए कि राजकुमार क्या क्या सीख चुके हैं। ऐसे में द्रोणाचार्य ने कहा, क्यों नहीं हम एक प्रदर्शनी जैसा आयोजन करते हैं, जहां पर जनता को आमंत्रित करते हैं एक खेल के मैदान में। वहां पर जनता के बैठने की उचित व्यवस्था हो, जैसे आज के स्टेडियम्स होते हैं उसी हिसाब से व्यवस्था करी गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। एक तरफ राज परिवार और मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था करी जाए और वहां पर क्रमानुसार राजकुमार आकर के अपने हस्तलाघव का, अपनी स्किल का प्रदर्शन जनता के सामने करें, राज परिवार के सामने करें। बात सबको उचित लगी और आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई। पांडवों और कौरवों के खेमे में भी इस प्रदर्शन को लेकर के उत्सुकता जग गई, क्योंकि यही वह पहला दिन था जिसमें एक ढंग से कहें राजकुमारों का, वैसे तो पुस्तकों का होता है, राजकुमारों का लोकार्पण होना था, जहां पर राजकुमार सब खुल करके अपनी कुशलता का, अपनी विद्या का प्रदर्शन जनता के सामने करते, राज परिवार के सामने करते। तैयारियां पूरी हुई, जनता के बैठने की व्यवस्था करी गई, एक बड़ा अच्छा सा मैदान तैयार किया गया, हरा भरा। एक तरफ राजघराने के बैठने की व्यवस्था करी गई, राजकुमारों के बैठने की व्यवस्था अलग करी गई। और फिर वह नियत दिन आ गया जिस दिन राजकुमारों को अपनी विद्या का प्रदर्शन जनता और राज परिवार के सामने करना था। सूर्योदय उस दिन बहुत ही अच्छा था, बड़ी अच्छी सी हवा बह रही थी। प्रदर्शन के लिए उससे अच्छा दिन हो नहीं सकता था। जनता अपने राजकुमारों का प्रदर्शन देखने के लिए बड़े उत्साह के साथ बहुत पहले से अपनी नियत जगह पर आकर के बैठ गई थी। मैदान में तिल रखने को जगह नहीं थी। तभी राज परिवार के लोगों ने आना शुरू किया। सबसे पहले भीष्म अपने धवल वस्त्रों के साथ, धवल बाल, धवल दाढ़ी, इन सब के साथ वे आए और उनके पीछे पीछे विदुर आए। विदुर के साथ धृतराष्ट्र आए और एक तरफ रानियों के बैठने की भी व्यवस्था थी। वहां पर सभी रानियां आ गई।
विराज गई। धृतराष्ट्र के बगल में विदुर बैठे, ताकि क्या चल रहा है उस मैदान में, उसके बारे में वे धृतराष्ट्र को बता पाए। बहुत से राजकुमार आए, अपनी विद्या का अद्भुत प्रदर्शन किया जनता के सामने, किंतु जो आकर्षण का केंद्र था वह थी दुर्योधन और भीम की गदा का प्रदर्शन, जो उन्हें युद्ध के रूप में करना था। भीम और दुर्योधन एक दूसरे से बहुत घृणा करते थे, नफरत करते थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो जनता के सामने प्रदर्शन करते समय उनका भावुक हो जाने का भी खतरा था। कृपाचार्य एक तरह से रेफरी का काम कर रहे थे। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही लोग एक से एक दांव दिखा रहे थे। धीरे धीरे उस प्रदर्शन युद्ध में भावुकता हावी होने लग गई, घृणा हावी होने लग गई, और दोनों ही लोग बहुत अतिरंजित होकर, भावुक होकर के युद्ध करने लग गए, एक दूसरे पर गदा के तेज प्रहार करने लग गए। द्रोणाचार्य उनके मन की भावना समझ गए। उनको लगा कि यह युद्ध अब प्रदर्शन युद्ध से आगे बढ़ चुका है, कहीं ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा चोटिल न कर दे। उनके बगल में उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा भी बैठे हुए थे, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा तो राजकुमारों के साथ ली थी, किंतु वे उस प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे थे, क्योंकि वे राजकुमार नहीं थे। उन्होंने कान में अश्वत्थामा के कहा कि यह युद्ध प्रदर्शन युद्ध से कुछ आगे बढ़ चुका है, जाओ और इन दोनों को अलग करो। अश्वत्थामा तुरंत उठे, मैदान में गए, और वहां पर ये जो दोनों महावीर एक दूसरे पर गदा के प्रहार कर रहे थे, उनके बीच में जाकर के दोनों को छुड़ाया। हालांकि दोनों तैयार नहीं थे रुकने के लिए, किंतु बलिष्ठ अश्वत्थामा ने उन दोनों को रोका। दोनों ही अश्वत्थामा के मित्र भी थे। दुर्योधन थोड़ा ज्यादा थे, लेकिन भीम भी अश्वत्थामा के मित्र थे और गुरुपुत्र तो थे ही। और फिर गुरु की आज्ञा हो, जब अश्वत्थामा ने कहा कि द्रोण ने कहा है रुकने के लिए, तो वह दुर्योधन हो या भीम, सबको उनकी आज्ञा माननी पड़ी और वे वहीं रुक गए। जनता इस अद्भुत गदा युद्ध को देख करके बहुत तालियां बजाई। इधर धृतराष्ट्र को जब जब पता लगता था कि भीम की गदा दुर्योधन को लगी है, उनका दिल डूब जाता था। और जब जब उन्हें पता लगता था कि अब दुर्योधन ने भीम को गदा मारी है, एक उल्लास सा उनके मन में जगता था, किंतु एक बहुत ही अच्छे अभिनेता की तरह वह कोई भी भाव अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने दे रहे थे। हालांकि बगल में बैठे विदुर, जो बहुत ही समझदार थे, वह यह सारी बात समझ रहे थे। बहुत तालियां बजी। इससे पहले युधिष्ठिर अपने भाले का प्रदर्शन कर चुके थे, फिर भीम और दुर्योधन की गदा का प्रदर्शन हुआ, और अब बुलाया गया अर्जुन को। जैसे ही अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन मैदान में आ गए। बहुत अच्छा सा धनुष उनके हाथ में था। तुणीर जिसमें बाण भरे हुए थे, वह उनकी पीठ पर झूल रहा था, और उंगलियों में, जैसे क्रिकेट खेलते समय हम ग्लव्स पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही उनकी सारी उंगलियां एक बहुत ही खूबसूरत चमड़े से बंधी हुई थी, ताकि तीर उनके हाथ पर घाव ना कर दें। अर्जुन के आते ही उसकी खूबसूरती और उसके रूप को देख करके जनता ने तालियां बजानी शुरू कर दी, और हर किसी ने अर्जुन की वीरता और उसकी धनुर्विद्या की कला के बारे में सुना था, तो सभी लोग बहुत जानना चाहते थे उसके बारे में।
अर्जुन आए और तालियां बजनी शुरू हो गई। धृतराष्ट्र ने पूछा कि ये तालियां किस बात पे बज रही हैं। विदुर ने बताया कि अर्जुन सबके चहेते हैं और अब वह अपनी धनुर्विद्या दिखाने के लिए उतरे हैं, तो उनके शुरू करने से पहले ही जनता तालियां बजा रही है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र का मन डूब गया, लेकिन फिर से एक अच्छे अभिनेता की तरह चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने कहा, हाँ, हमारा अर्जुन है ही ऐसा। और फिर अर्जुन ने, चाहे वह एक बाण हो, दो बाण हो, एक साथ ढेर सारे बाण हो, अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। भीष्म जैसे महान धनुर्धारी भी बीच में खड़े हो करके अर्जुन के लिए वाह वाह करने लगे, तारीफ करने लग गए। द्रोणाचार्य का सीना फूला नहीं समा रहा था। और जैसे ही अर्जुन ने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया, समाप्त किया, चारों तरफ करतल ध्वनि, तालियों की ध्वनियां हो गई। सब लोग बहुत खुश हुए और चारों तरफ, भले ही सभी राजकुमारों के लिए वह प्रदर्शन रखा गया हो, किंतु अर्जुन का नाम ही सबकी जुबान पर छा गया। लेकिन तभी जैसे माने बादल गरजे हो, बड़ी तेज कड़कड़ाहट की एक आवाज आई। दुर्योधन अपनी सभी भाइयों के साथ खड़ा होकर के देखने लग गया, यह आवाज कहां से आई। अर्जुन भी घूम करके देखने लग गया कि आवाज कहां से आई। पांचों पांडव एक साथ आकर के खड़े हो गए। सभी लोग उस मैदान के प्रवेश द्वार की तरफ देखने लग गए। तो देखते क्या है कि वहां पर कवच कुंडल पहने बहुत ही खूबसूरत एक नौजवान खड़ा हुआ है। वह और कोई नहीं, कर्ण है। और वह जो आवाज थी, जो बादलों की गरज जैसी थी, वह और कुछ नहीं, कर्ण के धनुष की प्रत्यंचा की आवाज थी। अगर प्रत्यंचा आप नहीं जानते हो, तो धनुष में वो जो एक डोर बंधी होती है, जिसके सहारे तीर को छोड़ते हैं, वो उस डोर की आवाज थी। यानी उसका धनुष बहुत ताकतवर था। वह अंदर आया और सीधे से उसने अर्जुन को ललकारा कि अर्जुन, तुमने जो कुछ भी अपना प्रदर्शन किया है, मैं उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं जितने तुमने किए हैं, और उससे बहुत ज्यादा भी प्रदर्शन कर सकता हूं। और यह कहते ही बिना किसी की अनुमति लिए उसने वो सारी कलाएं दोहरानी शुरू कर दी जो अर्जुन ने करी थी। अर्जुन भी खड़े खड़े देखते रह गए कर्ण की उस विद्या को, और बड़ी जल्दी उसने वह सारी चीजें करके दिखाई जो अर्जुन ने करी थी। उसके बाद वह रुका, अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अब मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। जैसे ही युद्ध के लिए ललकारा, मानो ऊपर सूर्य और इंद्र में भी अपने बेटों के पीछे खड़े हो जाने की इच्छा जागी। न जाने कितने घने काले बादल आ गए, लेकिन सूर्य भी अपने बेटे के साथ खड़े थे। अब आप सोचिए कितना अद्भुत दृश्य होगा कि चारों तरफ घने काले बादल, लेकिन सूर्य की एक किरण कर्ण के शरीर पर पड़ रही है। यानी चारों तरफ अंधेरा, और उस पूरे मैदान में कर्ण के ऊपर चमक ऐसी पड़ रही है मानो अंधेरे में कोई ज्वाला भड़क रही हो। अर्जुन ने भी अपना धनुष उठा लिया, लड़ने की तैयारी हो रही थी। तभी कृपाचार्य आए और उन्होंने कहा कि युद्ध होने से पहले हम आपका परिचय चाहते हैं, ताकि सारी लोग जान पाए कि आप कौन हैं। अर्जुन के बारे में हर कोई जानता है कि वो पांडव हैं, पांडु के पुत्र हैं। आप कौन हैं? कर्ण चुप होकर के नीचे देखने लग जाते हैं। तभी दुर्योधन खड़ा होता है और कहता है कि कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है।
कर्ण ने अपनी वीरता से दिखा दिया है कि उसकी पहचान उसकी जाति या उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि उसकी वीरता ही उसकी पहचान है। राजा भी दो ढंग के होते हैं। अगर यह जगह केवल राजाओं के लड़ने के लिए, तो मैं बता दूं कि राजा भी दो ढंग के होते हैं। एक वो राजा होता है जो अपना राज कुल में जन्म लेता है और उसकी वजह से राजा बनता है, और दूसरा राजा जो अपनी वीरता से भूमि को जीत करके राजा बनता है। तो कर्ण को मैं दूसरे कोटि के राजा में रखता हूं, और अगर राजा ना होने की वजह से आप उसे अर्जुन से नहीं लड़ने देंगे तो यह अन्याय होगा। इसलिए मैं तुरंत कर्ण को, हमारा एक अंग देश है जो खाली पड़ा है, जहां पर अभी कोई राजा नहीं है, मैं अभी तुरंत उसे राजा का पद देता हूं। मैं उसका अभी राज्याभिषेक करता हूं, और तुरंत गंगा का जल मंगाया जाता है। सारी जनता दुर्योधन के लिए वाह वाह कर उठती है। वह जगह जहां पर अभी तक केवल अर्जुन का एक छत्र शासन चल रहा था, अचानक से इस नए आए हुए लड़के और दुर्योधन की इस कृत्य ने अर्जुन की उस चीज को भुला दिया, अर्जुन के अच्छे प्रदर्शन को भुला दिया। अर्जुन मन ही मन टीस रहे थे। वहीं पर कर्ण का राज्याभिषेक हुआ, और कर्ण के पास आया दुर्योधन। तब कर्ण ने कहा, मित्र, तुमने बहुत अच्छे समय पर मेरी सहायता करी है, बताओ बदले में मैं क्या कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम को जो मैंने राज्य दिया वह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं, तुम तो पूरी पृथ्वी पर शासन कर सकते हो, इतने वीर हो। मुझे तुमसे बदले में और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारी मित्रता चाहिए और तुम्हारा हृदय चाहिए। कर्ण मुस्कुरा करके कहते हैं कि तुमने आज जो मेरे साथ किया है उससे तुमने मेरा दिल तो पहले ही जीत लिया है, और यह मेरा प्रण है कि आजीवन मैं तुम्हारा मित्र रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी भीड़ से एक बूढ़ा सा आदमी उठता है और कर्ण के पास आ जाता है। कर्ण तुरंत उसके पांव छूते हैं। वह और कोई नहीं था, अतिरथ थे, कर्ण के पिता। यह देखते ही कि वे अतिरथ के पुत्र हैं, अतिरथ को हर कोई जानता है क्योंकि वह तो धृतराष्ट्र के सारथी हैं। भीम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम सूत पुत्र हो। उसके ऊपर एक व्यंग्य करते हैं, गंदा व्यंग्य। भीम वैसे भी बहुत भावुक व्यक्ति हैं, कुछ सोच समझते ज्यादा है नहीं। उनके मन में जो आता है वो कर देते हैं। कहते तुम सूत पुत्र हो तो पहले बता देते, तुम सूत पुत्र, हम क्षत्रियों से क्या लड़ोगे, तुम जाकर के रथ चलाओ। और फिर से दुर्योधन बीच में आता है कर्ण के बचाव के लिए और कहता है कि तुम किसे सूत पुत्र कह रहे हो। कहने के लिए वह सूत पुत्र जरूर है, लेकिन कर्म से वह क्षत्रिय है। उसने जो करके दिखाया वो बड़े बड़े क्षत्रिय नहीं कर सकते, इसलिए वह सूत पुत्र नहीं है। और तुम किस कुल की बात करते हो, तुम जरा हमारे और तुम्हारे पिताओं के कुल की बात करो। हम किस कुल के हैं, हम व्यास के कुल के हैं या भीष्म के कुल के हैं। फिर और आगे एक कड़वी बात कही, सच थी लेकिन कड़वी थी। और तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम किसके पुत्र हो। क्या पूरी दुनिया नहीं जानती कि कुंती ने तीन तीन लोगों को अपनाया तुम लोगों को जन्म देने के लिए। तो तुम तो किसी कुल की बात करो ही मत। और इतनी कड़वी बात सुन करके भीम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दुर्योधन कहता रहा कि युद्ध भूमि में वीरता ही कुल होती है, इसलिए दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। भीम सिर झुका करके बैठ गए। उधर कुंती ने जैसे ही देखा, वह पहचान गई कर्ण को, वह बेहोश हो गई। जहां पर रानियां बैठी थी वहां खलबल मच गई। लोग दौड़ के विदुर को बुला करके लाए, जगह खाली कराई गई। विदुर ने पूछा क्या हुआ। वह पूरी बात विदुर को बता देती हैं कि कैसे कर्ण उन्हीं का अपना पुत्र है।
तो विदुर कहते हैं यह बात किसी और को मत बताइएगा और आराम से देखिए। इधर युद्ध की पूरी तैयारियां हो जाती हैं। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सभी लोग उत्सुक हैं कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए, किंतु द्रोणाचार्य बीच में खड़े हो जाते हैं। वो उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं चाहते जो अनुचित हो। वे कहते हैं यह प्रदर्शन मैंने करवाया है और यहां पर भाग लेने के लिए मेरी आज्ञा की आवश्यकता है, और आज के दिन मैं किसी भी ऐसे युद्ध की आज्ञा नहीं दे सकता जो प्रदर्शन में पहले से शामिल ना रहा हो। अतः हम प्रदर्शन को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रदर्शन खत्म हो जाता है। वह दिन जो अर्जुन का दिन हो सकता था, वह कर्ण और दुर्योधन का दिन हो गया। दुर्योधन जहां बहुत खुश था, उसके दिमाग में हमेशा यह चिंता रहती थी कभी युद्ध होगा तो भीम और अर्जुन का तोड़ कौन हो सकता है। भीम का तोड़ एक बार हो भी सकता है, अर्जुन की योग्यता का तोड़ कौन हो सकता है, और आज उसे लगा कि उसे उत्तर मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, मन ही मन सोच रहे थे कि आज तक मुझे लगता था मेरे साथ भीम और अर्जुन हैं और इनके रहते ये 100 कौरव हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु कर्ण के आने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं और हमें नए सिरे से तैयारियां करनी होंगी ताकि हम भविष्य में सुरक्षित रह पाए। उधर रात भर कुंती चिंतित रही अपने पुत्र को वापस देख करके, और उससे भी ज्यादा उन परिस्थितियों में जहां उसका अपना पुत्र, जो उसके बाकी पुत्रों की जान के दुश्मन है, उनके खेमे में चला गया है। आज की कड़ी में बस इतना ही।